हाय एवरीवन, आज हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर एक सर्विस होगी जो कि बैकग्राउंड में लेटेस्ट लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को गेट करेगी और ये कम्प्लीटली बैकग्राउंड में काम करेगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें दो बटन है, स्टार्ट सर्विस और स्टॉप सर्विस। जब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट सर्विस पे, एक टोस्ट हमने शो कर दिया कि सर्विस इज स्टार्टेड। तो अभी नोटिफिकेशन ट्रे में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जो कि लेटेस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को गेट करेगी जीपीएस से, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे उसके लेटेस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे और ये अपडेट भी होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी विद कंपोज। नेक्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं बैकग्राउंड लोकेशन। फिनिश। तो प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। सबसे पहले हम एक नई स्क्रीन बना लेते हैं जिसके अंदर बेसिकली हम अपना यूआई डिज़ाइन करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं मेन स्क्रीन फाइल। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम रख लेते हैं ऐप और ये कंपोजेबल होगा, तो इसकी एनोटेशन ऐड कर लेते हैं कंपोजेबल। तो अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रीव्यू का एनोटेशन ऐड करेंगे, तो उससे हमें इसकी स्क्रीन साथ साथ दिखती जाएगी कि जो हम इधर डेवलपमेंट करेंगे उसका यूआई रन टाइम पे देखने के लिए हम यहाँ पे उसको रन टाइम पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम के अंदर हम दो बटन को डिफाइन कर लेते हैं। बटन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऑन क्लिक का ऑटो जनरेटेड मेथड बन चुका है, जिसके अंदर हम अगर बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई भी एक्शन डिफाइन करना चाहें तो हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसका टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं स्टार्ट सर्विस। इसी तरह से एक और बटन डिफाइन कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, उसका टेक्स्ट रख लेते हैं स्टॉप सर्विस। ठीक है जी। और उसके बाद हम क्लिक के ऊपर वक्ती तौर पे सिंपल एक टोस्ट शो करवा लेते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसा कि हम एक्टिविटी के अंदर काम नहीं कर रहे तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली एक्टिविटी के रेफरेंस से नहीं मिलेगा, तो हमें कंपोज के अंदर कॉन्टेक्स्ट लेने का तरीका ये है, वेल कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्ट। तो यहाँ पे हम पहला पैरामीटर पास कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर उसका मैसेज स्टार्ट सर्विस बटन क्लिक्ड, और उसकी फिर लेंथ डिफाइन कर लेते हैं टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। इसी तरह से हम दूसरा टोस्ट भी शो कर लेते हैं दूसरे बटन के लिए जो कि ऑन क्लिक में आएगा। तो ये हमारे पास दो बटन बन चुके हैं जिसके अंदर हम टोस्ट को शो करवा रहे हैं उनके क्लिक के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है, ये जो बटन है ये स्क्रीन के बिल्कुल मिड में है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम की कुछ मॉडिफायर और दूसरी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स स्क्रीन कोमा। हम चाहते हैं कि स्क्रीन के बिल्कुल वर्टिकली दरमियान में है, तो उसका तरीका ये है, वर्टिकल अरेंजमेंट इज इक्वल टू अरेंजमेंट डॉट सेंटर। तो ये स्क्रीन पहले जो लाइन डिफाइन की गई है मॉडिफायर से, इससे वो उसकी पूरी साइज़ को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी लाइन है जिसमें हम उसकी वर्टिकल अरेंजमेंट डिफाइन करें, वर्टिकल अरेंजमेंट उसको सेंटर कर दिए, तो ये वर्टिकली फ्रॉम द स्टार्ट ये दरमियान में आ जाएगा। ऐसे हम देख भी लेते हैं स्क्रीन पे, बिल्ड एंड रिफ्रेश, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्क्रीन के मिड में आ चुका है वर्टिकली, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन के बिल्कुल मिड में आ चुके हैं। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके हमने क्लिक एक्शन में वक्ती तौर पे सिर्फ उसके टोस्ट शो करवा रहे हैं, बाकी चीज़ें बाद में ऐड करते रहेंगे। तो चलिए जीपीएस लोकेशन क्लाइंट की क्लास बना लेते हैं जो कि फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए क्लाइंट को हमारी लेटेस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को गेट करेगी।
सिंपली राइट क्लिक न्यू कोटलिन फाइल, इसका नाम रख लेते हैं GPS लोकेशन क्लाइंट फाइल क्लास क्लाइंट। तो जैसे कि हमने फ्यूज्ड की लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है जो कि पड़ा हुआ है गूगल प्ले सर्विसेज की लोकेशन की डिपेंडेंसी के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाके इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। प्ले सर्विसेज लोकेशन इज इक्वल टू 21.2.0 और इसी तरह से हम इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। प्ले डैश सर्विस हैश लोकेशन इज इक्वल टू मॉड्यूल इज इक्वल टू com.google.android.gms। इसकी सजेशंस आ रही हैं तो हमें लोकेशन की चाहिए, और कॉमा वर्जन डॉट रेफ इज इक्वल टू प्ले सर्विस लोकेशन। ठीक है जी। इसी तरह से हम इसकी बिल्ड रेडलर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाकर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, डिपेंडेंसी को कमेंट ऐड कर लेते हैं, लोकेशन डिपेंडेंसी इज इक्वल टू इम्प्लीमेंटेशन लिब्स डॉट प्ले डॉट सर्विसेज डॉट लोकेशन। इसको सिंक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में। तो ये कह रहा है कि सर्विसेज मुझे मिल नहीं रही, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्विस है, तो स्पेल मिस्टेक आ गई, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया, दोबारा से इसको डैश को डॉट के साथ रिप्लेस कर लिया, इसको हमने सिंक दोबारा ट्राई अगेन किया। तो ये हमारे पास बिल्ड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी GPS क्लाइंट की तरफ। इसके अंदर जाके हम सबसे पहले इसका जो फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट है उसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं। प्राइवेट लेट इनट वेयर फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट सजेशन आ चुकी है, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, फन गेट लोकेशन अपडेट्स फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर इज इक्वल टू लोकेशन सर्विसेज डॉट गेट फ्यूज्ड लोकेशन। तो इसके पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, तो इस मेथड के पैरामीटर के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, तो यही कॉन्टेक्स्ट आगे पास हो जाएगा। यहाँ पे हम एक लोकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से, सिस्टम सर्विस कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन सर्विस एज लोकेशन मैनेजर। तो इसी लोकेशन मैनेजर के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम चेक कर लेंगे कि आया कि GPS इनेबल है या नहीं। वेल इज GPS इनेबल्ड। समटाइम ऐसा होता है कि GPS इनेबल नहीं होता, हम लोकेशन गेट कर रहे होते हैं, इस तरह से वो फिर हमें कोई भी इसकी अपडेट वगैरह नहीं मिलती। तो इसका तरीका ये है, लोकेशन मैनेजर डॉट इज प्रोवाइडर इनेबल्ड लोकेशन मैनेजर डॉट GPS प्रोवाइडर। इसी तरह से हम नेटवर्क को भी चेक कर लेते हैं, इज नेटवर्क इनेबल्ड, तो यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर, तो इज ये फॉल्स है एंड इज नेटवर्क इनेबल नहीं है, तो एक लॉग प्रिंट कर लेते हैं,
प्राइवेट वैल टैग इज इक्वल टू GPS लोकेशन क्लाइंट क्लास डॉट जावा डॉट सिंपल नेम। तो ये हमारे पास टैग आ गया, लॉग डॉट डी टैग कोमा मैं से प्रिंट कर लेते हैं GPS इज़ नॉट इनेबल्ड और इसको यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। तो इससे ये होगा कि ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि GPS इनेबल नहीं है। अब हम इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए हमें इसकी लोकेशन रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। लोकेशन रिक्वेस्ट बनाने का तरीका ये है, वैल लोकेशन रिक्वेस्ट इज इक्वल टू लोकेशन रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर। इसके अंदर हम इसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर लेंगे, डॉट प्रायोरिटी हाई एक्यूरेसी, और इसका जो इंटरवल है कि कितने इंटरवल के बाद वो उसको रिपीट करे, तो हम वक्ती तौर पे उसको सिर्फ 1000 मिलीसेकंड रख लेते हैं। दूसरे पैरामीटर भी डिफाइन करते हैं, सेट वेट फॉर एक्यूरेट लोकेशन, तो इसको वक्ती तौर पे हम फॉल्स कर लेते हैं। जो भी उसके पास लेटेस्ट पड़ी हुई है वो उसको दे दें हमें। डॉट सेट मिन अपडेट इंटरवल, ये भी हम 1000 सेट कर लेते हैं। और डॉट सेट मैक्सिमम अपडेट डिले इन मिलीज, ये भी 1 सेकंड डिफाइन कर लेते हैं। डॉट बिल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लोकेशन रिक्वेस्ट बन चुकी है। यही लोकेशन रिक्वेस्ट आगे हम उसके जो फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको पास कर देंगे। इसी तरह से हमें एक लोकेशन कॉल बैक की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बेसिकली एक इंटरफेस है और वो हमें इसकी कंटिन्यूसली हमें इसकी अपडेट्स देता रहेगा। उसका तरीका ये है, वैल लोकेशन कॉल बैक इज इक्वल टू, चूँकि ये इंटरफेस है इसलिए हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, लोकेशन कॉल बैक। इसका ओवरराइडेड मेथड कॉल कर लेते हैं और लोकेशन रिजल्ट के नाम से, ये है लोकेशन रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोकेशन रिजल्ट है उसका चेक कर लेते हैं, डॉट लोकेशंस, उसकी लोकेशन गेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं लास्ट और नल, डॉट लेट, इसे हम इसकी लोकेशन मिल जाएगी लैम्डा। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेटेस्ट जो भी हमारे पास उसकी लोकेशन आएगी, लोकेशन डॉट लैटिट्यूड डॉट टू स्ट्रिंग। फॉर द टाइम बिंग हम इसकी लैटिट्यूड को प्रिंट कर लेते हैं। अब हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर को कि हमें इसकी लेटेस्ट लोकेशन को गेट करने के लिए उसके कॉल बैक को ऐड करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे। उसका तरीका ये है, फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स। यहाँ पर डिफरेंट इसके मेथड्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले पास करेंगे अपनी रिक्वेस्ट को जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई है, लोकेशन रिक्वेस्ट। दूसरा पैरामीटर चला जाएगा लोकेशन कॉल बैक का, और लूपर में हम उसको नल पास कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें ये एरर आ रहा है, एरर को देख लेते हैं। एरर कह रहा है कि जी आपकी मिसिंग परमिशन है। उसका तरीका ये है, इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, इसमें पहला पैरामीटर जाएगा कॉन्टेक्स्ट का, दूसरा जाएगा मैनिफेस्ट डॉट परमिशंस फाइंड लोकेशन इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। तो अगर ये ग्रांटेड है तो ये वाली इसकी रिक्वेस्ट को कॉल कर दो। अदरवाइज यहाँ पे लॉग प्रिंट कर दो
परमिशन इज़ नॉट इनेबल्ड। तो हमारे पास एक जीपीएस लोकेशन क्लाइंट की क्लास बन चुकी है, जिसके अंदर हम उसकी फ्यूज़ लोकेशन से कंटिन्यूसली जो अपडेट्स आएंगी लोकेशन की लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वो गेट करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल बनता है कि हमने जो सर्विस बनानी है वहाँ पे हम क्लाइंट के जो अपडेट्स हैं वो कैसे गेट कर सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक इंटरफेस डिफाइन कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं लोकेशन अपडेट डेट्स कॉल बैक। यहाँ पे हम एक दो मेथड बना लेते हैं, फन ऑन लोकेशन अपडेट, इसको पैरामीटर जाएगा लोकेशन। एक और मेथड बना लेते हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमने जहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहलाता है मेथड बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं लोकेशन एक्सेप्शन। इसमें हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं जो कि टाइप स्ट्रिंग होगी। जीपीएस क्लाइंट के अंदर वापस जाते हैं, यहाँ पे हम उसी इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, प्राइवेट where लोकेशन अपडेट कॉलबैक, लोकेशन अपडेट कॉलबैक, इसको नल से हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक मेथड बना लेते हैं जो कि फन सेट लोकेशन लिसनर, जिसके अंदर पैरामीटर पास हो जाएगा लोकेशन कॉलबैक दिस डॉट लोकेशन कॉलबैक इज गुड लोकेशन कॉलबैक। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास इस तरह के कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, लोकेशन कॉलबैक डॉट लोकेशन एक्सेप्शन जीपीएस इज़ नॉट इनेबल्ड। इसी तरह से हमारे पास जहाँ पे इसकी लोकेशन की अपडेट्स आ रही हैं, लोकेशन अपडेट कॉलबैक ऑन लोकेशन अपडेट, तो यहाँ पे हम इसकी लेटेस्ट जो लोकेशन आएगी वो हम पास कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोकेशन डॉट लोकेशन एक्सेप्शन यहाँ पास कर देते हैं, परमिशन इज़ नॉट इनेबल्ड। तो यहाँ पे जो भी क्लास सर्विस या कोई भी एक्टिविटी इसकी लेटेस्ट लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को गेट करना चाहती है, अपडेट्स लेना चाहती है, सिंपली इस रजिस्टर जो हमारे पास जो इंटरफेस है इसके साथ रजिस्टर हो जाएगी और जो कंटिन्यूसली उसकी लेटेस्ट लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को लोकेशन को गेट कर लेगी। हम वापस चलते हैं, यहाँ पे हम एक नई लोकेशन सर्विस बना लेते हैं। ये एक्सटेंड कर लेते हैं सर्विस के साथ और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं लोकेशन अपडेट कॉलबैक। तो ओवरराइडेड मेथड कॉल कर लेते हैं, रिटर्न नल कर लेते हैं, ओवरराइडेड मेथड ऑन लोकेशन अपडेट, ओवरराइडेड मेथड ऑन लोकेशन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्विस बन चुकी है जिसके अंदर हमारे पास हम यहाँ पे जो जीपीएस क्लाइंट बनाया हुआ है उसको उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे, उसके साथ अपने जो इंटरफेस है उसको रजिस्टर कर लेंगे, उसकी कंटिन्यूसली जो लेटेस्ट कॉल बैक वो लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जीपीएस लोकेशन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, प्राइवेट लेट इनट वेयर जीपीएस लोकेशन क्लाइंट, और यहाँ पे हम इसका जो ऑन क्रिएट का मेथड उसको ओवरराइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम जीपीएस लोकेशन क्लाइंट इज इक्वल टू जीपीएस लोकेशन क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, यहीं पे हमने इसको लिसनर को रजिस्टर कर लिया, डॉट सेट लोकेशन लिसनर दिस।
तो ये हमारे पास उसका इंटरफेस रजिस्टर हो चुका है। इसी तरह से जैसे ही उसकी कोई भी लोकेशन की अपडेट आएगी तो वो हमें यहाँ पे उसकी कंटिन्यूसली मिल जाएगी। जैसा कि हमने इसकी नोटिफिकेशन के अंदर इसकी लोकेशन को अपडेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेमो, तो हमें यहाँ पे उसके लिए नोटिफिकेशन बिल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी और नोटिफिकेशन मैनेजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं, प्राइवेट वेयर नोटिफिकेशन कोलन नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट बिल्डर, इसको नाल से इनिशियलाइज कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसी तरह से प्राइवेट वेयर नोटिफिकेशन मैनेजर इज इक्वल टू नल कोलन मैनेजर नल। तो ये हमारे पास ये इसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी तरह से हम इसकी ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर चले जाते हैं। इसका एक नया मेथड है इसी लाइफ साइकिल का, ऑन स्टार्ट कमांड, जो कि इसकी कॉल होगा। हम इसको चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली चलता रहे, तो इसको हम स्टार्ट स्टिकी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दो बटन डिफाइन किए थे कंपोज के अंदर, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। तो जो स्टार्ट और स्टॉप है, तो हम दोनों के ऊपर इंटेंट के साथ सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये एक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। तो उसका तरीका ये है, हम यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट इसी तरह से काम करते हैं जैसे आपके जावा के अंदर स्टैटिक काम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके एक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। const val action start service stop सर्विस तो हम इसके चलते हैं ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर। यहाँ पे हम फैन का चेक लगा लेते हैं। ये इसी तरह से काम करता है जैसे स्विच काम करता है। इंटेंट डॉट एक्शन, एक्शन हम डिफाइन करेंगे जब हम इसकी सर्विस के इंटेंट को फायर करेंगे, उसमें हम एक एक्शन पास कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हम डिफाइन करेंगे कि इसको स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है। एक्शन स्टार्ट सर्विस, एक्शन स्टॉप सर्विस। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। हम यहाँ पे एक कुछ नए मेथड बना लेते हैं। जैसा कि हमारे पास स्टार्ट सर्विस का एक्शन आएगा तो हम एक मेथड बना लेते हैं स्टार्ट सर्विस के नाम से। इसी तरह हम स्टॉप सर्विस के नाम से भी एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं प्राइवेट फन स्टार्ट सर्विस, इसी तरह से प्राइवेट फन स्टॉप सर्विस। ये दोनों मेथड हम डिफाइन कर लेते हैं इन दोनों के बॉडी के अंदर। स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस। स्टार्ट सर्विस के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमने जो जीपीएस क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया था गेट लोकेशन अपडेट्स। तो हम उसको कॉल कर लेते हैं जीपीएस लोकेशन डॉट गेट लोकेशन अपडेट्स। तो इसके अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसकी जो नोटिफिकेशन मैनेजर है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। नोटिफिकेशन मैनेजर इज इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस, इसको मैं ज़रा एक्सपेंड कर लूँ, गेट सिस्टम सर्विस। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट नोटिफिकेशन सर्विस एज नोटिफिकेशन मैनेजर। तो नोटिफिकेशन मैनेजर हमारे पास इनिशियलाइज हो चुका है। इसी तरह से हम नोटिफिकेशन का जो बिल्डर ऊपर में आया था नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट का, उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। नोटिफिकेशन इज इक्वल टू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर। इसमें कॉन्टेक्स्ट आएगा, हम दिस पास कर लेते हैं चूँकि हम सर्विस के अंदर हैं। इसके साथ हम इसकी जो चैनल आईडी है वो भी पास कर लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं लोकेशन
इसका जो टाइटल है नोटिफिकेशन का वो पास कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं ट्रैकिंग लोकेशन। इसी तरह से इसकी जो टेक्स्ट है वो पास कर लेते हैं। स्टार्टिंग में चूंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम इसको नाम रख लेते हैं सर्चिंग के नाम से। इसी तरह से इसका जो स्मॉल आइकॉन है वो पास कर लेते हैं, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट आइकॉन आ रहा है हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से इसी प्रायोरिटी डिफाइन कर लेते हैं। प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट। एक और इसका पैरामीटर पास कर लेते हैं, एक मेथड को कॉल करते हैं सेट ऑन गोइंग ट्रू। तो इसको जब ट्रू कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ऑल द टाइम नोटिफिकेशन ऊपर नोटिफिकेशन ट्रे में एग्जिस्ट करेगा, यूज़र इसको स्वाइप करेगा तो ये कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह से इसको स्टार्ट फोरग्राउंड कर लेते हैं। इसके अंदर हम इसकी आईडी पास कर लेते हैं 1, नोटिफिकेशन डॉट बिल्ड। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है। उसके अंदर नोटिफिकेशन मैनेजर को हमने इनिशियलाइज कर लिया है। इसी तरह से हमने इसकी जो सर्विसेज को स्टार्ट फोरग्राउंड भी कर लिया है। लेकिन जब हम एंड्रॉयड ओ से ऊपर काम कर रहे थे तो हमें इसकी एक्सप्लिसिटली चैनल आईडी भी डिफाइन करनी पड़ती है, नोटिफिकेशन का चैनल डिफाइन करना पड़ता है। तो उसका तरीकाकार ये है, इफ़ बिल्ड डॉट वेरिएंट चेक कर लेते हैं, SDK int इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बिल्ड डॉट वेरिएंट कोड्स डॉट ओ val channel is equal to notification channel। आईडी पास कर लेते हैं। दूसरा पैरामीटर नेम का है, उसको लोकेशन पास कर लेते हैं। तीसरा पैरामीटर है उसकी इम्पोर्टेंस, लोकेशन नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इम्पोर्टेंस डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारे पास चैनल बन चुका है। यही नोटिफिकेशन जो चैनल बना है, हम नोटिफिकेशन मैनेजर को यही चैनल पास कर देते हैं, क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। तो इस तरह से अगर वो एंड्रॉयड के SDK वेरिएंट ओ से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली चैनल को ऐड करेगा। और चूँकि हमें यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं था। तो हमारे पास नोटिफिकेशन मैनेजर के अंदर उसका नोटिफिकेशन चैनल बन गया, नोटिफिकेशन भी बन गई, हमने उसको स्टार्ट फोरग्राउंड भी कर दिया। तो उसके अलावा स्टॉप सर्विस को मेथड को देख लेते हैं। स्टॉप सर्विस के मेथड में जारी बात है, जो हमने सर्विस स्टार्ट की हुई है उसको बंद करना है। उसका तरीकाकार ये है, स्टॉप फोरग्राउंड रिमूव स्टॉप सेल्फ। इसके अलावा हमने जो लिसनर उसका रजिस्टर किया होता उसको भी अनरजिस्टर कर लें, सेट लोकेशन लिसनर नल पास कर देते हैं। तो इस तरह से वो मज़ीद उसकी अपडेट्स नहीं लाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास लोकेशन की एक्सेप्शंस आएंगी उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो टैग डिफाइन नहीं है, हम ऊपर जाके इसका एक टैग भी डिफाइन कर लेते हैं, प्राइवेट वैल टैग इज इक्वल टू लोकेशन सर्विस : क्लास डॉट जावा डॉट सिंपल नेम टैग कोमा। ये एक्सेप्शन के अंदर होगा, यहाँ पे आ जाएगा मैसेज। इसी तरह से जो लोकेशन अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं हम उनको भी नोटिफिकेशन के अंदर शो कर लेते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। वैल अपडेट नोटिफिकेशन इज इक्वल टू नोटिफिकेशन डॉट सेट कंटेंट टेक्स्ट। इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे हम डबल कोट्स डिफाइन कर लेते हैं, लोकेशन कोलन स्पेस, इसके अंदर
लोकेशन डॉट लैटिट्यूड कॉमा लोकेशन डॉलर लोकेशन डॉट लॉन्गिट्यूड। नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई 1 कॉमा अपडेट नोटिफिकेशन डॉट बिल्ड। एरर देख लेते हैं। एरर कह रहा है कि जी अगर आप एंड्रॉयड 13 से ऊपर काम करें तो आपको परमिशन ऐड करनी पड़ेगी पोस्ट नोटिफिकेशन की। तो हम मैनिफेस्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम यूजेस परमिशन पोस्ट नोटिफिकेशन, तो हमने चूँकि सर्विस को डिफ़ाइन किया हुआ है उसको भी मेंशन कर लेते हैं। सर्विस नेम इज लोकेशन सर्विस। इसी तरह से चूँकि हम ये फोरग्राउंड सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो फोरग्राउंड सर्विस है ये किस टाइप की है, कैमरा है, लोकेशन है या क्या है। हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं फोरग्राउंड सर्विस टाइप लोकेशन। तो हमने ऊपर इसकी परमिशन के अंदर ये भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम फोरग्राउंड सर्विस को यूज़ करने जा रहे हैं। फोरग्राउंड सर्विस, तो हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है? एरर कह रहा है कि जी आपने फोरग्राउंड सर्विस टाइप लोकेशन ये परमिशन रिक्वायर्ड कर रहा है, तो इसकी भी परमिशन हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो भी ऐड कर लेते हैं। यूसेज परमिशन नेम इज इक्वल टू फोरग्राउंड सर्विस लोकेशन। तो ये हमारे पास इसकी परमिशन भी ऐड हो गई, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। वापस चलते हैं सर्विस के अंदर, ये एरर भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे हम इसकी जो एक्स्ट्रा कोड है उसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास चीज़ें डिफ़ाइन हो चुकी हैं। अब सिंपली हमने इसकी परमिशंस को हैंडल करना है कि चेक करना है कि आया कि जो जीपीएस के साथ हमारी परमिशंस अवेलेबल है या नहीं। तो उसका तरीकाकार ये है, उसके लिए हम एक्सटेंशन फंक्शन बना लेते हैं जो कि बॉयलर प्लेट कोड जो होगा उसको रिमूव करके एक सेपरेट कोड हमारे पास बेस बन जाएगी। न्यू कोटलिन, सिंपल इसको एक्सटेंशंस के नाम दे देते हैं। एक्सटेंशंस फन कॉन्टेक्स्ट डॉट हैज़ लोकेशन परमिशन। मैनिफेस्ट में हम एक परमिशंस को ऐड करना भूल गए जो कि बेसिकली बैकग्राउंड की लोकेशन है। यूजेस परमिशन एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन। तो अब हम इसकी रन टाइम पे जो परमिशंस हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन की परमिशन है या नहीं। उसका तरीका ये है, एक फंक्शन बना लिया, इसकी रिटर्न टाइप बूलियन रख ली, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट आएगा जो कि दिस पास हो रहा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से हम ये मेथड बना रहे हैं। डॉट कोमा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। तो ये देख लेगा कि ये इसकी परमिशन ग्रांटेड है ही नहीं। अगर तो ग्रांटेड है तो ट्रू पास कर देगा, अदरवाइज फॉल्स पास कर देगा। इसी तरह से एक और मेथड बना लेते हैं, फन कॉन्टेक्स्ट डॉट हैज़ बीजी लोकेशन परमिशन, ये भी रिटर्न करेगा बूलियन रिटर्न। इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी परमिशन जो है वो है एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है, देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ये स्पेशल जो परमिशन है इसके लिए कम से कम जो आपकी जो फील्ड रिक्वायर्ड है वो API लेवल 29+ है। तो हम इसके ऊपर एक एनोटेशन ऐड कर लेते हैं कि भाई अगर ये क्यू से ऊपर है तो फिर ही काम करे, तो वैसे नहीं काम करे।
इस तरह से एक और मेथड बना लेते हैं जी, फोन कॉन्टेक्स्ट। ये होगा पोस्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड 13 के बाद पोस्ट नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, अदरवाइज उसके लिए बाकी के लिए जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा कि एंड्रॉयड 13 के साथ हमने पोस्ट नोटिफिकेशन को ऐड करना है। तो उसका तरीका ये है कि हैज़ नोटिफिकेशन परमिशन, रिटर्न करेगा बूलियन, रिटर्न context compact dot check self permission this manifest dot permission dot post notification is equal to package manager dot permission granted। तो इसके ऊपर भी वार्निंग आ रही है, चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जी एंड्रॉयड 33 इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हम इसके ऊपर एक एनोटेशन ऐड कर लेते हैं कि अगर ये एंड्रॉयड 13 से ऊपर है, 33 से, तो फिर ये काम करे, अदरवाइज नहीं काम करे। वापस चलते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, लोकेशन थीम के ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर हम एक टैग ऐड कर लेते हैं सरफेस के नाम से। सरफेस को मॉडिफायर पास कर लेते हैं, मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, कलर इज इक्वल टू मटीरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट बैकग्राउंड। इसके अंदर इसके ऐप पास करते हैं। तो इस तरह से हम उसकी जो थीम है उनको एक्सेस कर सकते हैं कि वो सिस्टम का अगर थीम डार्क है तो वो डार्क शो कर देगा, लाइट है तो लाइट शो कर देगा। अब हम यहाँ पे परमिशन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक लगा लेते हैं इफ़ बिल्ड dot version dot sdk int greater than or equal to build dot version codes dot तो यहाँ पे अगर इसकी जो एंड्रॉयड 33 प्लस है तो हमें पोस्ट नोटिफिकेशन भी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद जो फाइन लोकेशन जीपीएस है उसको भी रन टाइम पे उसको एक्सेस देनी पड़ेगी। तो एक बात याद रखें, जब भी बैकग्राउंड की लोकेशन लेनी है वो सिर्फ उसी वक्त काम करेगी जब आपने उससे पहले जीपीएस की लोकेशन रन टाइम पे ली होगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं इफ़ हैज़ नोटिफिकेशन परमिशन नहीं है तो यहाँ पे लॉन्च कर दो नोटिफिकेशन एंड लोकेशन परमिशन, एल्स खाली लोकेशन परमिशन। और इस अगर वो 33 से नीचे है फिर भी हम लोकेशन परमिशन को कॉल कर लेंगे। तो जैसे कि ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट डेप्रिकेट हो चुका है, उसके लिए हम उसके अल्टरनेट में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इसके लॉन्चर डिफ़ाइन करने होते हैं। उसके लिए हम लॉन्चर डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले नोटिफिकेशन और लोकेशन का लॉन्चर डिफाइन करेंगे। उसका होगा प्राइवेट वैल रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस इज इक्वल टू रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। इसके पैरामीटर के अंदर जाएगा एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस। यहाँ पे हमारे पास इसकी मैप मिलेगा रिज़ल्ट में। तो यहाँ पे बेसिकली परमिशंस के साथ एक्सप्लिसिटली कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं, परमिशंस डॉट एंट्रीज डॉट फॉर ईच। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो फॉर ईच का लूप लग गया। यहाँ पे हम इसके लॉग को प्रिंट कर लेते हैं। टैग चूँकि डिफाइन नहीं है, हम ऊपर एक टैग भी डिफाइन कर लेते हैं। प्राइवेट वैल
टैग इज इक्वल टू मेन एक्टिविटी कोलोन क्लास डॉट जावा डॉट सिंपल नेम टैग इट डॉट की। तो फिलहाल उसकी की को प्रिंट कर लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा ये कौन सी की है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि बैकग्राउंड लोकेशन सिर्फ उसी वक्त काम करेगी जब हमारे पास लोकेशन की परमिशन आ चुकी होगी। तो जैसे कि हमने पहले लोकेशन की परमिशन को कॉल करें, उसके बाद पोस्ट नोटिफिकेशन को कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं जिसमें ये चेक कर लेते हैं कि इट डॉट की इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं मैनिफेस्ट से, पोस्ट नोटिफिकेशन। बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमारे पास उसका रिज़ल्ट अगर ट्रू आ गया तो हम उसके बैकग्राउंड की लोकेशन को कॉल करें एंड इट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। तो आस्क फॉर बैकग्राउंड लोकेशन। इसी तरह से हम बाकी लॉन्चर भी डिफाइन कर लेते हैं। प्राइवेट वैल रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन लॉन्चर इज इक्वल टू रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। यहाँ पे हम एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट सिंपल परमिशन, इसकी बॉडी में हमारे पास इज़ गारंटीड आ जाएगा जो कि बूलियन है। इफ इज गारंटीड एल्स, यहाँ पे हम लॉग शो करवा लेते हैं। बैकग्राउंड लोकेशन इज गारंटीड इज नॉट गारंटीड। तो यहाँ पे हमारे पास जब कि परमिशन आ चुकी है तो हमने बैकग्राउंड की लोकेशन के लिए कॉल करना है। उसका तरीका ये है, रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन लॉन्चर, ये बैकग्राउंड के लिए है, डॉट लॉन्च, इसको लॉन्च करने के लिए मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस परमिशन। मैनिफेस्ट कौन सा है, हमने एंड्रॉयड का करना है। डॉट एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन। तो इसके लिए वो कह रहा है कि आपने वार्निंग दे रहा है, वार्निंग देख लेते हैं जी। वो कह रहा है कि जी आपका एंड्रॉयड क्यू से ऊपर होना चाहिए। इसको सराउंड कर लेते हैं हम इफ एल्स के चेक से, इसको रीनेम कर लेते हैं रिक्वेस्ट बीजी लोकेशन परमिशन लॉन्चर। इसी तरह से हम एक और लॉन्चर की ज़रूरत होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को हैंडल करेगा और वो करेगा एंड्रॉयड 33 बिलो से। रिक्वेस्ट लोकेशन लॉन्चर इज इक्वल टू रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। तो इसके अंदर इज गारंटीड, इसकी जरूरत नहीं है, लैम्डा में मिल रहा है। इफ इज गारंटीड एल्स। तो लोकेशन के केस में अगर ये हमें मिल जाता है तो यही हम इसको दोबारा कॉल कर लेंगे बैकग्राउंड लोकेशन के लिए, और अगर नहीं मिलता तो हम सिंपली लॉग को प्रिंट कर लेते हैं। टैग परमिशन इज नॉट गारंटीड। तो ये लॉन्चर उधर कॉल कर लेते हैं। लॉन्च डॉट परमिशन डॉट फाइंड, यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस डॉट लॉन्च, तो
तो यहाँ पे हम इसको अरे ऑफ पास कर देंगे। अरे ऑफ में जाएगी मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट फाइंड कॉमा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट पोस्ट नोटिफिकेशन। तो अब हम इसकी सर्विस को कॉल कर लेते हैं। इंटेंट कॉन्टेक्स्ट लोकेशन सर्विस कोलोन क्लास जावा डॉट अप्लाई एक्शन इज इक्वल टू लोकेशन सर्विस डॉट एक्शन स्टार्ट context dot start service this। इसी तरह से हमने इसको स्टॉप के केस में भी कॉल कर लेना। तो हमारा ये कोड हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसको चला के देखते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ये रन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं आपको इसकी डिवाइस का व्यू भी दिखा दूँ। ये मेरे पास जैसी एप्लीकेशन चली उसने इसकी लोकेशन के लिए कहा 30 और साथ ही इसके मुझे उसकी लोकेशन परमिशन के अंदर ले गया कि आपने अलो ऑल द टाइम करना है। बैक किया, स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन में हमारे पास ट्री आ चुका है। लोकेशन से गेट करना स्टार्ट कर दी। अगर मैं इसको वापस बैकग्राउंड पे ले जाऊँ तो फिर देखते हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस में आप देख सकते हैं कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो और ये बैकग्राउंड में भी काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के इस प्रोजेक्ट से। तो हम नेक्स्ट टाइम इससे भी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो कोड है वो मैं इसकी डिटेल्स में शेयर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।